वाकई बदल गया है या फिर ये एक तूफान के पहले की शांति है? कुछ लोगों को तो तय था कि गौरव बदल ही नहीं सकता। सीईओ को भी लग रहा था कि अब गौरव और उसके टीममेट्स के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा, पर 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ। ये सुनो। एक नंबर के कामचोर हो तुम सब, इडियट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पता नहीं तुम लोगों को अपॉइंट कैसे कर लिया गया। मेरा बस चले तो सबको निकाल के बाहर कर दूं। अब ये दूसरी सुनो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता है किसी को? कैसे पता होगा? किसी का कोई गोल ही नहीं। गधों की फौज जमा की है हमने। मैं पूरे हफ्ते इस बिजनेस ट्रिप पर मेहनत कर रहा था और तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए ऐश कर रहे थे। मुझे लगता है तुम लोगों को गालियां खाने की आदत सी पड़ गई है। गालियां खाए बगैर तुम लोग काम कर ही नहीं सकते। क्यों? और अमन, बाकी सबने मीटिंग में लॉगिन क्यों नहीं किया अब तक? कहाँ गायब हैं सब लोग? सर, वो आज संडे है ना, तो सबके अपने प्लान होंगे। What a lame excuse। मेरा संडे नहीं है। मैं भी तो यहाँ पर बैठकर मीटिंग ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। और मेरे पीछे से तुम लोग सब संडे ही तो मना रहे थे, और क्या कर रहे थे? ठीक है, फिर तो बात करके कोई फायदा है ही नहीं। ब्रीफिंग देके कोई फायदा होने ही नहीं वाला। I want everyone to be present in this meeting tomorrow। और अगर कोई कल मीटिंग में नहीं आता तो वो अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ ले। Is it loud and clear? Thank you so much। Such useless people। किसी काम के नहीं है। मुझे लगता है पूरी की पूरी टीम बदलनी पड़ेगी। गौरव, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सब तुम्हारे कलीग्स हैं, कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है। और फिर ऐसे संडे को अचानक कौन मीटिंग लेता है? रश्मि, तुम्हें नहीं पता, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को दबाव में रखना चाहिए, नहीं तो ये लोग सर पर चढ़ जाते हैं। गौरव, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं। किसी दिन तुमसे दबने की बजाय कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया फिर? You don't know anything, रश्मि। I know how to deal with my team members, रश्मि। तुम एक काम करो, तुम खाने के लिए मुझे कुछ लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार। तुम्हें क्या लगता है ये रिकॉर्डिंग कब की है? सर, शायद ये वेब मीटिंग के दौरान की है। हाँ, ये तभी की बात है जब मैं अबू धाबी से वापस आया था। 5-6 हफ्ते पहले की बात है ये। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर, आप तो जानते हैं मैं बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कल ही अपनी टीम से माफी मांगी है। मुझे पता है, लेकिन कल ही तुम्हारी माफी मांगने के बाद आज फिर से शिकायत कर दी। पर इतनी जल्दी कोई कैसे रिएक्ट कर सकता है? गौरव, शायद तुम्हारी बातों से कोई बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। पर वो कौन हो सकता है सर? अगर मुझे पता चले तो मैं पर्सनली जाकर माफी मांग सकता हूँ। वैसे ये ईमेल कौन से ईमेल आईडी से आई है? ये पता चलना बहुत मुश्किल है। ये एक प्रोटोन मेल है, ये देखो। 101 complaint@protonmail.com। सर, ये तो बिना लॉ इन्फोर्समेंट के सपोर्ट के पता लगा पाना बिल्कुल नामुमकिन है कि ये ईमेल किसने भेजी है। कंप्लेन केवल मेरे को ही नहीं आई है, कंप्लेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के पास ही भेजी गई है। तो अब क्या करना है सर? देखो गौरव, इस बार तो मैं तुमको बचा लूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के पास ये पहली कंप्लेंट है तुम्हारी। लेकिन आगे से कोई गलती मत करना। ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से वाकई बदलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आई होप सो। और देखते हैं आगे कोई ऐसी चीज ना आए, ऐसी कोई चीज से बचना। सब ठीक तो है? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बैठो रश्मि, प्लीज। रश्मि, तुम सही थी, मैं गलत था। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? रश्मि, तुम्हें याद है उस दिन संडे को मैं वेब मीटिंग ले रहा था और अपने टीम मेंबर्स के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आया था, और तुमने मुझे मना भी किया था कि मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मेरे खिलाफ ऑफिस में कंप्लेंट हुई है। क्या? किसने की? पता नहीं रश्मि, जब मैं स्पेन में था तब मिस्टर सिन्हा को एक एनोनिमस मेल आई जिसमें मेरे खिलाफ कंप्लेंट थी। रश्मि, मैं इतने सालों की बनाई हुई रेपुटेशन यूं खराब नहीं करना चाहता। मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे अपने बिहेवियर में सुधार लाना होगा, इसलिए मैंने अपने सारे टीम मेंबर्स से माफी भी मांग ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब खुश थे, लेकिन अचानक आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मिस्टर सिन्हा ने मुझे फिर से अपने कैबिन में बुला लिया।
और कहा कि एक और कंप्लेंट मेरे खिलाफ दी गई है। इस बार तो कंप्लेनेंट ने अटैचमेंट में ऑडियो क्लिप्स भी लगाए हैं और मेल को डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को भी भेजा है। देखो, तुम टेंशन मत लो। तुमने कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है और अब तो तुम खुद को चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हो। तुम सच्चाई से अपनी कोशिश में लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रश्मि, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये जॉब। तुम ऐसा करो, तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि ये संसार कर्म प्रधान है। जो जैसे कर्म करेगा उसे उसका फल मिलेगा ही। आप कितने स्वरूप बदल लें, आप अपने कर्मों से भाग नहीं पाएंगे। इस दुनिया में सारे ऐश्वर्य, सारे सुख बिखरे पड़े हैं, पर मिलेगा उसे जो कर्म करेगा। गौरव के बदले हुए रूप से सभी खुश दिखाई दे रहे थे। गौरव को भी लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है। वो पूरी मेहनत से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर काम कर रहा था, पर गौरव के पिछले कर्म रह रहकर सामने आ रहे थे। अभी एक हफ्ता ही बीता था कि सीईओ ने गौरव को फिर से अपने केबिन में बुलाया। गौरव को अंदेशा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई जब यशवंत जी ने अपने फोन में उसे कुछ रिकॉर्डिंग सुनवाई। इस बार भी मेल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को भेजी गई और वहां से लेटर आया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन ले रहा हूं। सर, अब तो सब सही चल रहा है। मेरे सारे टीममेट्स मुझसे खुश हैं। अब किसी प्रॉब्लम है? ये बात मैं और तुम ही तो जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को नहीं पता है। और तुम बदल गए हो ये भी वो लोग नहीं जानते। ठीक है सर, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। देखो गौरव, बात सिर्फ मेरे तक होती तो मैं संभाल लेता, लेकिन बात अब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ तक पहुंच चुकी है। पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए चांस मांग लिया था, लेकिन मैं बार बार उनके साथ चांस नहीं मांग सकता ना, और मैं उनके साथ कोई डिस्प्यूट भी नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब आप मुझे जॉब से हटा रहे हैं? देखो गौरव, तुम हमारे बेस्ट एम्प्लॉय, ऑनेस्ट भी हो और हमेशा कंपनी के लिए बेस्ट सोचते हो, और तुम्हारी गलती भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं था। सर, मैं बदलने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। मैं बदल चुका हूं, लेकिन शायद आप ही सही हैं। मुझे समझने में काफी देर लग गई कि मेरे बिहेवियर के साथ ही प्रॉब्लम है, और शायद ये कंप्लेंट ना होती तो मेरा व्यवहार भी ना बदलता। सर, आप ही बताइए अब क्या करना है। देखो, अगर कंपनी तुम्हें हटाए इससे अच्छा ये है कि तुम खुद ही रिजाइन करो। कम से कम एक डिग्निफाइड तरीके से तो जाओगे यहाँ से। ठीक है सर, मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा। ठीक है।
रामायण की जो कथा है सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन वो सफल हो गया। सोमवार से शुक्रवार सुबह 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। कुछ पंछी डोर से बंधे हुए होते हैं मामा, मगर फिर भी वो उड़ ही लेते हैं। उड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपको खुला आसमान ही चाहिए, कभी कभी खुली हुई खिड़की काफी होती है उड़ने के लिए। आप देखना, मुझे उड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपनी मंजिल तक तो पहुंच कर रहूंगी मैं मामा, और वो मंजिल है जहां चांद रहता है। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो वाटर क्यों हो? मेरी अच्छी तैराक में आधा योगदान मेरी व्यास नदी का भी। बिना पैसे के घर चलाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। इन पैसों से ना मुझे अपने स्कूल की फीस भरनी है। मेरा किराया क्यों नहीं दिया अब तक? 8-10 दिन का समय दे दीजिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। नहीं मिलेगा तो मैं दूंगी आपके पैसे। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हैकर से कैसे बचें? अरे रश्मि, तुमने मुझे उठाया नहीं यार, ऑफिस के लिए लेट हो गया मैं। गौरव, आप भूल रहे हैं शायद। हाँ, वो यस, ऑफिस तो जाना ही नहीं है। चाय चढ़ाई थी, मैं लेकर आती हूँ। तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहती कि तुमने तो मुझे समझाया था, मैं फिर भी नहीं समझा? इतना क्यों सोच रहे हो? तुम इतने टैलेंटेड हो कि कोई भी कंपनी तुम्हें आराम से रख लेगी। ठीक है, मैं अपना ही कोई काम शुरू करने की कोशिश करता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। वैसे जिंदगी में एक बात तो सीख ली कि एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा मिल सकती है हमें, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, मेरा व्यवहार जरूर गलत था, पर मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा जिंदगी में। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। कंपनी का एक स्टार परफॉर्मर जिसने अभी रिसेंटली कंपनी के लिए एक इंटरनेशनल सॉलिड डील क्रैक की थी, वो आज उस कंपनी से बाहर बैठा है। एक अननोन ईमेल से कहां आ गया मैं। गौरव, इतना मत सोचो, तुम बहुत मेहनती हो एंड आई एम श्योर तुम अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। मैं आज से ही बिजनेस प्रपोजल्स बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर इन्वेस्टर्स भी तो ढूंढने हैं।